अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक और आज है वेंसडे, हमारे इस हफ्ते का आखिरी और बहुत प्यारा सा शो। तो आज हम बना रहे हैं बैटर फ्राइड फिश विद चीज़ सॉस। ठीक है, आज मैं आपको मज़ेदार सी चीज़ सॉस बनाना सिखाऊंगी विद बैटर फ्राइड फिश और साथ में हम बनाएंगे अमेरिकन गार्लिक नूडल। मतलब ये वियतनामीज़ और अमेरिकन नूडल्स हैं, बट मैं बिकॉज इट्स बहुत लंबा नाम हो जाता है इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करके अमेरिकन नूडल्स का नाम दे दिया है। अमेरिकन नूडल्स में क्या है, इसमें गार्लिक है, इसमें कुछ सॉसेस है, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर सॉस है, इसमें फिश सॉस है, इसके अंदर सोया सॉस है। फिर हम इसके अंदर गार्लिक को अच्छी तरह सौते करेंगे बटर के साथ और फिर हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर अच्छी तरह सौते करेंगे, टॉस करेंगे हमारे नूडल्स और फिर ऊपर हम मज़ेदार से ग्रीन अनियंस और मोज़रेला चीज़ डालकर उसको एक प्यारा सा लुक दे देंगे और आप देखिएगा बहुत टेस्टी भी होगी। अच्छा, फ़िश का बड़ा ईजी तरीका है। बैटर फ्राइड फ़िश है, मैंने 2 किस्म की फ़िश ली हुई है। जो ये ना, ये मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, ये मैंने मैरिनेट नहीं की। दिस इज़ टूना एंड दिस इज़ नॉर्मल जो फ़िश फिले मिलता है वो है। ठीक है, ये मैरिनेट करके हमने रखी हुई थी। ये नहीं की थी क्योंकि ये मैं चाह रही थी कि मैं आपके सामने हल्का सा इसको लगा के दिखा दूँ कि किस तरह से आपने इसको करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है। ठीक है, चलें। हमने लिया बाउल, फिर हमने लिया ग्लव्स वो नीचे रखे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मछली ली आपने। अच्छा, इसमें ना वो नहीं है, बोन्स नहीं है। ठीक है, टूना में बोन्स नहीं होती तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है कि आप उसको मैं चाह रही थी कि मैं वेरिएशंस दिखाऊंगी ना, तो ये होगा कि आप परेशान नहीं होंगे कि अब हम क्या करें, मतलब ये वाली फ़िश तो अवेलेबल नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो फ़िश अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हैं। हमने लिया हस्बे ज़रूरत सॉल्ट, क्योंकि मैरिनेट करना है ना, बाद में हम ये वॉश आउट कर देंगे। या चाहें तो इसको आप वॉश आउट नहीं भी कर सकते इफ़ यू लाइक द थोड़ा सा खटा खटा ज़बरदस्त सा टेस्ट। ठीक है, इसी तरह इस पर हम लगाएंगे लेमन, दूसरी तरफ से भी करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारी फ़िश हो गई है मैरिनेट। अब इसको मैं ढककर प्लेट से मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रख दूंगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, फिर इसको हम करना शुरू करेंगे अगले फॉर्म में। ठीक है, साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ ताकि सफाई रहे ना, सफाई इज़ गुड। हाँ जी, चलें। अब नेक्स्ट है, अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो अंडे की सफ़ेदी है ना, ये आपने एक अंडा लेना है और उसकी सफ़ेदी को इतना आपने बीट करना है कि वो स्टिफ हो जाए, मतलब स्टिफ पीक वाले फॉर्म में आ जाए। तो हम एक बाउल लेंगे और मैं इस बार ट्रांसपेरेंट बाउल लूँगी ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये अभी हम बैटर बना रहे हैं फ़िश का जो है ना। साथ साथ बाउल को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहा करें, इससे ये होता है। फॉमी हो जाएगा, अभी ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के घर पे अगर हैंड विस्क हो ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। चले, मैं इसको लाती हूँ थोड़ा सा स्टिफ फॉर्म में। हम चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और अपना बैटर कंप्लीट करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, मैंने पहले से ही बाउल निकाल के रख दिया ना, वैसे फिर नीचे जाना पड़ता। अब हम बना रहे हैं फिश बैटर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले डालेंगे क्या कहते हैं, हमारा जो फ्लावर है 1 कप या ½ कप आपने फ्लावर लिया। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ऑयल
ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। सॉरी, पानी अभी हम वैसे साफ ही है, बट पानी मैं वहाँ से लूँगी। ये मैंने जो किया ना, ये नहीं करना चाहिए था। आप लोग डर गए होंगे, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये देखें ऐसे क्रम्बल्ड हो गए, जैसे आप बटर का नहीं होता उसी तरह से ही आपने किया। फिर इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, इतना डालूंगी कि हम मतलब ओवर ना हो, क्योंकि चीज़ सॉस भी बनेगी ना, फिर वो चीज़ सॉस भी सॉल्टी होगी। चलें, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इधर रखती हूँ ताकि आप लोगों को, ये क्योंकि ठंडा है, ये गर्म तो है नहीं, तो आप लोगों को क्लियरली थोड़ा सा नज़र आएगा। ठीक है, इसकी जितने भी लम्प सी गुठलियाँ बन रही हैं ना, आपने इसको बिल्कुल स्मूथ कर देना। देखें, ये बन गया हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर। हाँ, अब इसमें फोल्ड होगा सारा। अच्छा, आपको कैसे पता लगता है कि ये स्टिफ हो गया? ये देखिए, एग वाइट था, हमने ऐसे उल्टा किया, गिर रहा है? नो, दैट मीन्स कि ये रेडी है। आपने इतना बीट करना है कि जब आप इसको उल्टा भी करो तो ये गिरे नहीं इसमें से, ठीक है। स्पैचुला लेते हैं। अच्छा जी, चलें ये वाला ले लेते हैं। अब ये मैं इसमें फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, ये हमारा एग वाइट है, ये इसमें अभी फोल्ड हो जाएगा। अब विस्क नहीं करेंगे हम, ठीक है। विस्क निकाल देते हैं। फोल्ड कैसे होगा? अब विस्क से होता है कि आप जो विस्क मार रहे हो, फोल्ड आपने जस्ट इसको इस तरह से करके फोल्ड करना होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया, ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम ऑयल गरम करेंगे। फिश का के ऊपर जो हम लोगों ने ऑयल, वो लेमन और वो लगाया था ना, उसको वॉश आउट करके फिर हल्का सा अपना जो है ना, हम लोग मैदा डस्ट करेंगे हमारे क्या कहते हैं उसके ऊपर, फिश के ऊपर। फिर हम उसको बैटर में डालेंगे एंड देन हम फ्राइंग करेंगे। ऑयल गरम कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये ज़रा हम क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ी। देखा आपने कितना इजी और मज़ेदार से इसका प्रोसेस है। अच्छा, ये देखिए, हमने फ़िश जो मैरिनेट करके रखी थी, इसको मैं हल्का सा क्लीन आउट करके हमारे इसमें निकाल के रख रही हूँ, ठीक है। ताकि अगर कोई स्मेल है या ये जल्दी पक जाती है, मछली बहुत जल्दी पकती है ना फिर, और बड़े मज़ेदार सी बनती है। तो अभी ये हमने करके रख दी। फिर इसको हल्का सा हम सुखाएंगे, इसी में ही रखो, और फिर इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। इतनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। फिर हम अपनी फ़िश फ्राई करेंगे और फिर चीज़ सॉस बनाते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा हल्का सा डाल के देख लेते हैं
कि ऑयल हमारा, ताकि इसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि अच्छा जी हमारा तेल अब रेडी है कि नहीं। ठीक हो गया। साथ में हम और प्रेप भी शुरू कर देते हैं चीज़ सॉस की। चीज़ सॉस हम बनाएंगे इसमें बनाते हैं। अच्छा, चीज़ सॉस बनाना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। चलें ये बाद में शुरू करते हैं, पहले ज़रा इस पे कंसंट्रेट कर लें हम। देखिए इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी हमारा ऑयल कच्चा है कि नहीं, क्योंकि अच्छे से गर्म करना होता है ना। फ़िश को ज़रा हल्का हल्का टिश्यू से ना मैं ड्राई आउट करना चाह रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से होगी आफ्टर लेमन। हमने जब लेमन लगाया ना, उसने कुछ इस तरह से इसको रंग रूप दिया है। ठीक है जी, चले चलते हैं ब्रेक पे। ज़रा इतनी देर में हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, फिर आप आते हैं वापस तो आपके सामने हम फ्राइंग करेंगे। वेलकम बैक। चले जी, हमने कहा आपके सामने ही करेंगे, तो मतलब है आपके सामने ही फ्राइंग करेंगे ना। तो हम आपका वेट कर रहे थे, बस अब मैं इसको फ्राइंग के लिए मैंने डाल दी है। अच्छा, जब भी आपको चीज़ फ्राइंग के लिए ना तो बस छपट नहीं करते, हमेशा नीचे को थोड़ा रखते हैं ताकि जो है ना चींटा आपके ऊपर ना आए। ठीक है जी, टोंग ले लेते हैं। अभी जैसे एक तरफ से हो जाएगी ना तो थोड़ी सी ये हार्ड हो जाएगी, फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। सबसे पहले फिश फ्राई करके रख देते हैं, फिर उसके बाद चीज़ सॉस बनाते हैं। चम्मच ढूंढते हैं एक और अच्छा सा। ठीक है, ताकि हमें फोल्डिंग में इजी हो जाए। आई मीन इसकी साइड चेंजिंग है ना। ये दे, बिस्मिल्लाह। ये थोड़ी सी बड़ी फिश थी, so I'll be needing more spoons to change its side, sorry। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना। ये मैं ज़रा हल्की सी सफाई कर लूँ। जैसे ये हो जाएगी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। टिश्यू प्लीज़ आप टिश्यूज़ पे ना रखा करें, टिश्यू चिपक जाता है हमेशा, तो टिश्यू अवॉइड किया करें। ये मेरी बड़ी फेवरेट रेसिपी है और आपको मैं अलग अलग किस्म के बैटर इसीलिए सिखा रही हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि हर किसी पे एक ही किस्म का बैटर लगता है। आप अलग अलग बैटर लगा सकते हैं। जिससे ये हल्का सा लाइट गोल्डन होगा ना, हम मछली निकाल देंगे और फिर हम चीज़ सॉस बनाएंगे और उसके बाद हम गार्लिक नूडल्स बनाएंगे। Frying is sometimes a little slow process, but that's totally fine. थोड़ी सी तेज आंच करी ताकि प्यारा सा कलर जल्दी आ जाए। अच्छा, इट्स रियली वेरी सॉफ्ट बिकॉज ये इसमें एग वाइट भी डाला है ना।
दूसरा वाला टोंग किधर है? ये थोड़ा सा दोबारा से साइड चेंज करके I'm just gonna cook it a little more. That's it. अब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जितना इसका ऑयल रह गया ना, ये सारा प्लेट में निकल आएगा। अब हम सॉस बनाते हैं। अच्छा जी, रू बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। रू की स्पेलिंग क्या होती है? ROUX। रू इज़ द बेस। तो सबसे पहले हम रू बनाएंगे, उसके लिए क्या होगा? ऑयल। ऑयल जैसे ही हीट अप होगा उसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर मैदे को हल्का सा हम जैसा खुशबू छोड़ने लगेगा, अरोमा छोड़ने लगेगा, उसमें हम दूध ऐड करने लग जाएंगे। और फिर जिस तरह से क्रीमी सी हमारी सॉस बनने लगेगी, हम उसके बाद क्या करेंगे? ये मैं हटा रही हूँ। इसके बाद फिर हम इसमें चीज़ डालेंगे, फिर हमारी चीज़ सॉस रेडी। ठीक है, ये प्लेट में आगे कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं ज़रा आपको करके दिखाती हूँ फिर, ताकि I can just move little forward। ठीक है, एक स्पून डाला, एक और स्पून डाल देते हैं। अब इसको हम हल्का सा मिक्स किया। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। ठीक हो गया। ब्लैक पेपर, सॉल्ट्स, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालिएगा प्लीज़, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। जो चेरी चीज़ होती है ना, इट्स ऑलवेज सॉल्टी। चले मैं इसको गलाती हूँ बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में। हम चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर सर्विंग करते हैं फिश की। वेलकम बैक। सॉरी, आई वॉज सो बिजी विद माई फूड। मुझे था कि आप लोगों के, अच्छा ये ना ज़रा थोड़ी सी वो हो गई थी गाढ़ी। अब मैंने इसलिए देखा, आपने फ़ौरन सारा दूध नहीं डालना, आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपका एक परफेक्ट बैटर बन जाए। ठीक है, अच्छा ये ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया फॉर द गार्लिक नूडल। थोड़ी सी आंच हल्की कर लेते हैं और थोड़ा सा जो बटर है ना उसको बीच में कर लेते हैं। जैसे ही सारा मेल्ट होगा इसके अंदर हम गार्लिक ऐड करेंगे। अच्छा इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ, सॉरी। I'll use a spoon or a fork। अब ये इसमें मेल्ट होगा, फिर इसको हम विस्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देखिए बटर हो गया। अब हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक जैसे ही अपनी खुशबू, अपना अरोमा छोड़ेगा, हम इसके अंदर, बताती हूँ आपको, पहले अरोमा छोड़े। हम जब तक अपनी जो चीज़ सॉस है ना, अच्छा आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की ना ख़राब ना हो। थोड़ी सी और मेल्ट होगी चीज़, उसके बाद ये गाढ़ी होने लग जाएगी सॉस। अच्छा जी, इसमें अब मैं डालूंगी सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस,
फिश सॉस, दैट्स इट। ठीक हो गया। नूडल्स हमने बॉईल करके रखे हुए थे, ये थोड़ी सी अच्छी प्यारी सी ग्रेवी बनेगी तो हम देखें उबलने लगे, ग्रेवी बनने लग गई है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नूडल्स ऐड कर देंगे, दैट्स इट। थोड़ी सी और इसको हम अभी गाढ़ा होने देंगे, ठीक है। यू कैन ऐड एनी ग्रीन्स यू लाइक। मैं थोड़े से इसमें ग्रीन अनियंस ऐड कर रही हूँ। साथ में ज़रा इस पर हम फोकस करें। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी चीज़ सॉस हमारी बन गई है। ये अभी थोड़ी देर बाद ठंडी होकर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इजी पीजी। चलें अब इसमें मैं नूडल्स ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें अपने नूडल्स ऐड कर दिए, ठीक हो गया। फिर आप इसको इस तरह से मिलाकर थोड़ा मिक्स कर दो। आप इसके ऊपर चिकन डाल सकते हो। हमने तो भी फिश के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया है ना, फिश एंड चीज़ सॉस के साथ, तो उसके साथ भी ये बड़ा ज़बरदस्त और कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसको हम थोड़ा सा इसकी सॉस के साथ, अच्छा जो आपके नूडल्स है ना, आपने उनको एल डेंटे रखना है। एल डेंटे मतलब एक कनी कच्चा, जैसे बिरयानी हम एक कनी कच्ची रखते हैं ना ताकि दम दें तो पके, इसी तरह इसको भी, ताकि अपनी सॉस में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। एंड जस्ट स्टिर देम नाइसली। थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ सॉस है तो आपने इसको सॉसी नहीं रखना। फिर इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर सॉस विद इट, सो आपकी मर्जी है, फिर आप इसको हल्का सा सॉसी रख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, नूडल्स हमारे रेडी हैं, सॉस हमारी रेडी है। अब सिर्फ रह गई है ज़बरदस्ती सर्विंग, जो कि हम करेंगे इस छोटी सी रेसिपी, जो हमारी ये रेसिपी कार्ड ब्रेक है, इसके बाद रीकैप ब्रेक के बाद आप जाएँ हमारा रेसिपी कार्ड देखें कि किस तरह से ये दोनों डिशेज़ दुनिया में आई। तो जाएं, वॉच करें, हम ज़रा अपनी सेटिंग बना लेते हैं इतनी देर में। अमेरिकन गार्लिक नूडल्स, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 8 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 40 अदद, ओयस्टर सॉस 8 चाय के चमचे, लाइट सोया सॉस 4 चाय के चमचे, फिश सॉस 4 चाय के चमचे, खुश्क स्पेगेटी 2 पाउंड, कद्दूकश मोज़रेला 2 पाउंड, मुट्ठी भर हरी प्याज ऑप्शनल। तरकीब, मक्खन में लहसुन 2 मिनट पका लें। अब इसमें ओयस्टर सॉस, सोया सॉस और फिश सॉस मिलाकर यकजा करें और निकाल लें। स्केले में पानी उबालकर बड़े पैन में स्पेगेटी को स्टिर करें और पका लें। मुसलसल चमचा चलाएं। फिर इसे पके हुए गार्लिक सॉस में डालकर आंच कम करके चीज़ शामिल करें और स्टिर कर लें कि सॉस क्रीमी हो जाए। सॉस में पानी ज़्यादा हो तो दोबारा स्टिर करके हरी प्याज डालकर फ़ौरन सर्व करें। बेटर फ्राइड फिश विद चीज सॉस, अज्जा, फिश फिले 750 ग्राम, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए, चॉप्ड ग्रीन्स गार्निश के लिए। बैटर के लिए
मैदा आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, अंडे की सफेदी 1 अदद, नमक हस्बे जायका। सॉस के लिए दूध 2 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कद्दूकस, चीज 1 कप। तरकीब: मछली को नींबू का रस और नमक से 5 मिनट मैरिनेट करें। बैटर की तमाम अज्जा मिक्स करके पानी मिलाएं और बैटर बना लें। तेल गरम करके मैदा सौते करें और गाढ़ा कर लें। अब पैन चूल्हे से उतार कर दूध डालें और स्टिर कर लें। फिर इसे चूल्हे पर उबाल दें। नमक, काली मिर्च और चीज मिक्स करके अलग रखें। मछली धोकर खुश्क करें, मैदे से डस्ट करें। गरम तेल में अंडे की सफेदी तल कर बैटर पर फोल्ड करें। अब तेल में मछली डीप फ्राई करें और सर्विंग डिश में निकालें। ऊपर हॉट चीज डालकर चॉप ग्रीन से गार्निश कर दें। वेलकम बैक जी। हमारे इतने जबरदस्त से नूडल्स भी रेडी हैं, ठीक है। हमारी फिश भी रेडी है, चीज़ सॉस भी रेडी है। हम जो सब क्या करेंगे, चीज़ सॉस इसके ऊपर अच्छी तरह डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसके उप्स 1 सेकेंड, मैं असल में कोशिश करती कि मैं साइड से साफ करूं तो ये नीचे ना ड्रिप करे, ठीक है। हमने इसके ऊपर डाली, इसको बचाने के चक्कर में ना, चलें बाकी भी इस पे डालते हैं आराम से। आप इसको इस तरह से करके जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चले जी, आई होप यू लाइक टुडेज रेसिपी। आप चाहें तो इसको किसी इसमें बोल में भी सर्व कर सकते हैं इसकी डिप को, बट आई लाइक इट दिस वे बिकॉज ये होता ही इसी तरह से, ठीक है। इसके ऊपर बस हम क्या करेंगे, ऊपर हल्के से मिक्स हर्ब्स डालेंगे जस्ट लाइक दिस। बिल्कुल सही, इसका टेस्ट ना होटल वाला है, ठीक हो गया। और इस पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़े से साफ कर देंगे इधर से जगह को अपनी, और इसके ऊपर एक हम पार्सली रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मैंने घर में उगाया है, ये मेरे घर की खेती का है। नॉर्मल धनिया की जगह मैंने ये उगाने लग गई हूँ बिकॉज ये भी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और ना थोड़ा सा अंग्रेज़ लगने लग जाता है। अंग्रेज़ी खानों के लिए ना अच्छा लगता है। चले जी, हमारी माशाल्लाह से दोनों डिशेस कंप्लीट हैं। अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं कुछ नई अलग हट के रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।